सिर्फ फ्रॉड बातें करना। ना तो आप साधु बने अच्छे, क्योंकि आप पूजा पाठ ही नहीं करते, ना आती है, ना करते हो, ना लेना देना, ना कोई साधना की, ना कोई तपस्या करी। सीधे आप तो जैसे कोई राजा मर गया तो बेटे को कुर्सी बिठा दिया, चाहे बेटा लायक है चाहे नालायक है, ऐसा आप गद्दी पर बैठ के। हनुमानगढ़ में ट्रैक्टर चलाते थे, तरबूज खाते थे, तरबूज बोते थे और सीधे उठा पठाधीश, और फिर चुनाव लड़ लिया। मोदी जी की मेहरबानी मानो, मोदी जी का नाम मानो, आपको जनता ने उनके फेस पे वोट दे के सांसद बना दिया। लेकिन अब ये जनता कह रही है कि काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ेगी। जनता आपकी एक्टिविटी देखती है तो हंसती है, और जनता को तरस आता आपकी बुद्धि के ऊपर। अभी मेरे बहरोड में पिछले 2 दिन आप ही के बीजेपी के जो लोकसभा चुनाव में जी जान आपके लिए लगा रहे थे, तन मन धन से आपका प्रचार कर रहे थे, आपके बीजेपी के नेता हैं, आपके बीजेपी के पदाधिकारी हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उन सब ने कि बहरोड में बड़े काम पहली बार हुई। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में 108 सड़क एक साथ स्वीकृत हुई, जिनका काम युद्ध स्तर पे चालू है। कुंड रोड को अटकाने के लिए आपने जितने हथकंडे थे सारे अपनाए। अब उस कुंड रोड पे डामर चल रहा है, डल रहा है, तो आपको ऐसा लग रहा है जैसे वो डामर है गरम गरम आपकी छाती पर डल रहा है बालकनाथ की। तब आप उजूल फुजूल करके बयान देते हो। खुद कैसे भैंस मर गई, और भैंस भी बालकनाथ का घर में परिवार में मर गई, और गांव में नहीं मेरी भैंस। तो फिर बैठ के आए थे आप यहाँ पे लाडपुरा किशनगढ़, जब उस हेलीकॉप्टर में तो मर गई होंगी सारी भैंसें तो वहां की। फिर तो हेलीकॉप्टर को बंद करवा दो, इनको कहो मोदी जी से कि भैंसें मर रही है। कह रहे भैंसों का दूध ही सूख गया, दूध ही नहीं दिया हेलीकॉप्टर से। तो ये जो हेलीकॉप्टर जयपुर दिल्ली जा रहे हैं, सब भैंसों का दूध सुखा जाते होंगे जाते हुए। मतलब गांव में डीजे बजता है, उससे 5 गुना आवाज में, हेलीकॉप्टर से 10 गुना आवाज में जब तो भैंस नहीं मरती, और भैंस मर गई। और अब ये मेडिकल टीम ने पोस्टमार्टम किया तो उसको रिपोर्ट है, तो आपके कितनी घटियापन को दिखा रही है कि भैंस मर गई सुबह, कुछ वर्षा हुई है शाम को, और भैंस मरी इन्फेक्शन की वजह से। आप कह रहे हो खुद के भैंस का अटैक आ गया। अब डॉक्टर और बन गया बालकनाथ। इसलिए ये फर्जी बातें करना छोड़िए। पहले ही आपको फर्जी मोटा कहते हैं लोग। अब आपको कोई बोले तो फिर आपके पेट में दर्द होता है कि मुझे कुछ कहो मत। तो चुनाव नहीं लड़ते, कोई साधना करते तो कोई सवाल नहीं पूछता। पूजा पाठ करनी नहीं आती आपको। दीपावली की पूजा भी करते हो तो पैसे देके पंडित ला के पूजा करवा के उसकी फोटो खींच के और फिर मीडिया पर डालते हो, और आप अपने आप को संत कहते हो। फिर जा जाके आप कहीं कहीं मुकदमे करी आते हो। रोहतक में जा जाके किसने मेरे मुक्का मारा, इसने मेरा डुक्का मारा, इसने मुझे गाड़ी दे दी। रोहतक में कभी गया ही नहीं, चंडीगढ़ में गया ही नहीं, चंडीगढ़ में केस करी आते हो, कभी रोहतक में केस करी आते हो। एमएलए ने मेरे डुक मार दिया, एमएलए से मेरे को खतरा है। बालकनाथ से वो आपके बारे में कई बार करते हैं जिक्र, आप उनके बारे में करते हैं। आम जनता में ये धारणा है कि बीजेपी बालकनाथ को बहरोड विधानसभा का चुनाव में उतार सकती है। क्या स्वागत है, आए ना। तो मैं तो चाहता हूं कि आपको मिठाई और खिलाऊंगा, माला पहनाऊंगा, लिया उस बालकनाथ विधानसभा का चुनाव लड़ाने। मैं तो बजरंगबली से प्रार्थना करता हूँ ले आए बालकनाथ, पता तो चले, तब तो हम सवाल पूछ पाए। मुझे तो लगता है मोटा कभी लंगोटी उठा के भाग नहीं जाए कि सांसद भी ना लड़े। मुझे तो ऐसा ही है इनका,
ये लड़े, मैं तो उसको कह रहा हूं कि मेरे बहरोड से लड़े, पता तो चले उसकी औकात कि जो 1 लाख की लीड से जीता था बहरोड से, उसकी क्या स्थिति है प्रेजेंट में, ये पता लगनी चाहिए। जनता बताए, जनता को ऐसा अवसर मिलना चाहिए। मैं तो बीजेपी के नेताओं से खुद से निवेदन करता हूं कि इतनी बड़ी लीड है तो आपको भी चेक करने का तो मौका मिलेगा कि आपका कार्यकर्ता ने क्या गड़बड़ करी है। एक बार बहरोड विधानसभा से बालकनाथ को भेजो। आजकल आपकी बयानबाजी आपके प्रतिद्वंदी पे नहीं आती, जबकि वो फेसबुक पे बहुत बोलते हैं। जब चुनाव लड़े थे पिछली बार बीजेपी से, फेसबुक का मन मुर्गे खत्म हो गए, उनके मुंह लगने को तो मतलब यूं मान के चलो इतना भी उनका स्तर नहीं बचा कि उनको गाली दे। वो तरसते हैं कि उनको गाली दे ले कोई तो उनकी चर्चा हो जाए। पब्लिक यूं भी कहती है उनके बारे में, तो भाई साहब गाली मत देना, इतना स्तर भी नहीं है इनका, गाली दो आप। मतलब ये स्तर हो गया। वो सारे लोग निर्दलीय या बसपा के थे, वो इस बार कांग्रेस टिकट लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि ये वादा स्वीकार करें, लेकिन आपका अभी चुनाव बहुत दूर है, क्यों टिकटों पे चुनाव में करो। अभी मुद्दा है पानी का कि बालकनाथ सिंचाई, देखो मेन मुद्दा। आप सारे देखो सुनो, मीडिया चौथा स्तंभ है। आप लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ, कभी आप खुद बैठ के अकेले में सोचना कि भाई ये बालकनाथ को सांसद इतने प्रचंड बहुमत से जिता के भेजा, वास्तव में क्या इसने अपने धर्म को निभाया? सिर्फ शोशोबाजी के अलावा कुछ नहीं। तो पानी के लिए कहा, मैं ये कहूँ पैसा सारा मैं दिलाऊंगा सरकार से, केवल एनओसी दिला दो यमुना का बारिश का पानी। ये एक बार भी ये नहीं कहा। चलो मैंने ये कहा अशोक गहलोत के मैं लेके चलता हूँ बालकनाथ, अशोक गहलोत के, वो कहेगा बजट मैं दूंगा, और नरेंद्र मोदी जी के पास मुझे आप ले चलो। हमारे कोई दुश्मनी नहीं, मेरी बालकनाथ जी से व्यक्तिगत दुश्मनी कोई नहीं है। मेरे सिर्फ गुस्सा जनता का है, मेरा नहीं है, जनता का है। अब बालकनाथ अनसिक्योर बलजीत यादव से फील करता है, तभी बालकनाथ बलजीत यादव को घसीटता है। थाना गाजी में थप्पड़ मारेगा कोई तो कहेगा बहरोड का एमएलए कहाँ गया, रामगढ़ में कोई थप्पड़ मारेगा तो बहरोड का एमएलए कहाँ गया। अरे भाई मैं सांसद नहीं हूँ, आपको सवाल पूछना है तो भंवर जितेंद्र सिंह जी से पूछो, वो लड़े आपके सामने सांसद। सरकार मेरी कांग्रेस सरकार नहीं है, और मैं